बीजेपी के गढ़ में हुई बीजेपी की हार। पंचायत चुनाव में योगी को लगा झटका। वाराणसी, अयोध्या और मथुरा में मिली करारी शिकस्त। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के नतीजों से सत्तारूढ़ योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका लगा है। सूबे की बीजेपी सरकार के एजेंडे में शामिल 3 जिलों वाराणसी, अयोध्या और मथुरा में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। योगी सरकार के 4 सालों के कार्यकाल में इन तीनों जिलों पर विशेष फोकस रहा था, जिसके बावजूद पंचायत चुनाव के नतीजे बीजेपी सरकार के लिए झटका देने वाले साबित हुए हैं। वाराणसी में भी बीजेपी को झटका। सबसे पहले वाराणसी में गौर करें तो विधान परिषद के चुनाव के बाद अब पंचायत के चुनाव में भी बीजेपी को शिकस्त मिली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जिला पंचायत की 40 में से महज 8 सीटें ही बीजेपी के खाते में आई हैं। वहीं सपा के खाते में 14 सीटें और बीएसपी के खाते में 5 सीटें आई हैं। यहाँ अपना दल को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी और भाजपा को 1-1 सीट मिली है। वहीं 3 निर्दलीय कैंडिडेट को जीत मिली है। मथुरा में बीएसपी और आरएलडी का जलवा। इसी तरह कान्हा की नगरी मथुरा में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ मायावती की बीएसपी ने 12 और चौधरी अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल ने 9 सीटों पर परचम लहराया है। बीजेपी की झोली में 8 सीटें आई। वहीं सपा ने 1 सीट मात्र से अपना खाता ही खोला। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल सका और 3 निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए। इस बेल्ट के किसानों ने भी कृषि आंदोलन के विरोध में प्रदर्शन किया था। अयोध्या में लहराया सपा का परचम। वहीं अयोध्या में भी बीजेपी का हाल खस्ता ही रहा। अयोध्या जिले की 40 जिला पंचायत सीटों में से 24 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के खाते में महज 6 सीटें ही आईं। बाकी पर निर्दलियों ने कब्जा जमाया। जनपद में करीब 1 दर्जन बीजेपी नेताओं ने टिकट न मिलने की वजह से बगावत कर दिया था। दरअसल अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों ही जिले बीजेपी के सियासी एजेंडे में हमेशा से शामिल रहे हैं। इनके नाम पर ही बीजेपी सियासत करती आ रही है। देश और प्रदेश दोनों ही जगहों पर बीजेपी की ही सरकार है। अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका पूरा श्रेय बीजेपी खुद लेती है। वाराणसी भी लगातार 2 बार से पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अयोध्या के बाद अब बीजेपी ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद पर भी कदम बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि साल 2022 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, यानी लगभग 8 महीने बाद। ऐसे में पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। पंचायत चुनावों में मिली हार कहीं न कहीं योगी सरकार के लिए एक बड़े झटके जैसा है। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार इस हार से कुछ सीखती है या नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।